हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। अभी हॉस्पिटल से आया हूं और आप सभी के साथ में वीडियो शेयर करूंगा। अब आप कहोगे कि भैया सुबह सुबह वीडियो आ रही है ये तो देखो, ये वीडियो मैंने कल शाम को रिकॉर्ड कर ली थी। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए क्या खुशखबरी रहने वाली है। काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, कॉलेज कब स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट राउंड आप लोगों का दोबारा होगा या नहीं होगा, क्या ऑलरेडी जो फर्स्ट राउंड वाले जो भी स्टूडेंट हैं क्या वो ऑलरेडी कॉलेज के अंदर जा चुके हैं नहीं जा चुके हैं, सेकंड राउंड होगा तो क्या हमें दोबारा से कॉलेज भरनी पड़ेगी या नहीं भरनी पड़ेगी, थर्ड राउंड ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, थर्ड राउंड में कितना समय लग जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पर आप लोगों से सबसे पहले तो खुशखबरी की बात कर लेता हूं कि क्या खुशखबरी रहने वाली है। खुशखबरी आप लोगों की क्या रहेगी, खुशखबरी ये रहेगी कि अब आपकी काउंसलिंग जो है, जो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 15 सितंबर, ठीक है 15 सितंबर जो मैंने आप लोगों को बताया था 15 सितंबर के आसपास आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब आप कहोगे कि भैया क्या डेट बढ़ाने आए हो क्या, नहीं, डेट इस बार नहीं बढ़ाऊंगा, इस बार 15 अगस्त के आसपास। अब 15 से 14 भी हो सकती है, 14 अगस्त या फिर 16 अगस्त भी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो हम यहां पे 3 डेट मान रहे हैं, एक 14, फिर 15 और फिर 16 अगस्त। इन तीनों में से किसी ना किसी डेट को, 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है या फिर 16 सितंबर को हो सकता है कि आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए। अब नोटिफिकेशन आने के 2 दिन बाद आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी या फिर हो सकता है सेम डे भी चालू हो जाए। अब सेम डे जैसे कि मान लेते हैं कि 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया तो हो सकता है या तो 16 से स्टार्ट हो जाए या फिर आप लोगों की 17 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो, है ना। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा 3-4-5 दिन का वेट और करना है और मैं कह रहा हूं कि 100% आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी इस बार। ये मैं आप लोगों को वादा दिला रहा हूं, है ना, मैं आप लोगों के साथ में वादा कर रहा हूं कि आपकी 100% काउंसलिंग शुरू होगी। अब भैया आप इतना 100% कैसे बोल रहे हो, तो देखो जो बोल रहा हूं ना वो किसी ना किसी कारण से ही बोल रहा हूं, लेकिन ये बोल रहा हूं कि 15 सितंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है कि भैया क्या हमें सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज दोबारा भरने पड़ेंगे, क्या दोबारा भरने पड़ेंगे क्या। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज भर दी थी और हमें दोबारा से कॉलेज नहीं भरनी पड़ेगी तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, आपको दोबारा से कॉलेज भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो आप लोगों ने सेकेंड राउंड जो कॉलेज भरी है वो कॉलेज वहां से हट जाएगी और आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस करनी पड़ेगी। तो क्या है कि बिल्कुल आप लोगों को जो है ना, फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी, बिल्कुल नई तरीके से आप लोगों को चॉइस भरनी पड़ेगी। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि सर जो कॉलेज हैं वो नई भी ऐड होंगी, कुछ कॉलेज हटी भी हैं, तो जो पहले की जो कॉलेज थी ना उनमें से कोई कॉलेज नहीं हटेगा अभी, ठीक है। जो आपकी जो कोर्ट की कॉलेज थी उनको हटा दिया गया है या फिर अगर किसी कॉलेज को मंजूरी दी भी गई है तो उसके आगे कोर्ट लिख दिया गया है। लेकिन जहां तक हमें पता लग रहा है कि बहुत कम कॉलेज ऐसी हैं जिनको कि अप्रूव किया गया है कि आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि कोर्ट का जो मामला है ना वो तो हो चुका है, लेकिन कॉलेज वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं कि सर आप हमें प्लीज इस तरीके से बाहर मत करो, क्योंकि किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास जगह नहीं है ना, किसी के पास में लैब नहीं है, किसी के पास में हॉस्टल नहीं है, कॉलेज धुआंधार चल रही है उनकी। लेकिन इस बार जो आप लोगों के साथ में किया जा रहा है ना बहुत अच्छा किया जा रहा है। और एक चीज और मैं आप लोगों से अब एक ही चीज कहूंगा कि RNC और INC इन दो चीजों का भी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। INC वाली जो कॉलेज है, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, पहली चीज देखो INC किन को लेना चाहिए, है ना, INC की भी मैं बात आप लोगों के साथ में कर ही देता हूं तुरंत फटाफट से। INC किन को, पहली चीज फर्स्ट तो यह है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप लोग कर सकते हैं, तो आपको INC वाली कॉलेज के अंदर ही जाना चाहिए। दूसरी चीज आप अदर स्टेट में जाके या फिर अदर कंट्री में जाके अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको INC कॉलेज के अंदर जाना चाहिए।
बट आपको लग रहा है कि भैया मैं राजस्थान का निवासी हूं और मैं राजस्थान के आसपास ही नौकरी करूंगा, या फिर मैं ओनली राजस्थान के अंदर ही नौकरी करूंगा, राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ मैं इन्हीं के अंदर जो है वो नौकरी करूंगा या नौकरी करना चाहूंगा या चाहूंगी, तब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं आरएनसी वाली कॉलेज से जो है वो बीएससी नर्सिंग करूं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी है कि भैया इस बार हमारी कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव नहीं है, अगली साल के लिए कह रहे हैं कि अगली साल हो जाएगी, तो क्या हम एडमिशन ले लें? देखो भाई, सीधी बात यह है कि अगर इस बार आईएनसी से अप्रूव कॉलेज नहीं है, आप ले लेते हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जैसा कि अभी बहुत सारी कॉलेज वाले स्टूडेंट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो बैच है, इससे जो हमारा सीनियर बैच है ना, अब हमारे टाइम पे तो आईएनसी थी कॉलेज के अंदर, हमारा जो सीनियर बैच था उसके पास में नहीं थी, तो उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आए ना उसमें आरएनसी दिखाई दे रहा है कॉलेज के अंदर। अब वो जो है वो अदर स्टेट में जाके, अदर कंट्री में जाके जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मना किया जा रहा है कि भैया आप राजस्थान के अंदर ही रह सकते हैं। अब वो कॉलेज के पास में गए, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि भैया अब क्या करें हम, है ना, क्योंकि पहले जो है उनके पास में आरएनसी की मान्यता थी, आईएनसी की नहीं थी। अब वो बैच निकल गया है, पास आउट हो गया, उसके बाद में अब जो है उसे आईएनसी की मान्यता मिली है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस कॉलेज के पास में प्रेजेंट में आईएनसी की मान्यता है, आप अभी उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की सोचे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि भैया मैं राजस्थान के अंदर ही रह के नौकरी करना चाहता हूं या ड्यूटी करना चाहता हूं, तब आप आरएनसी की तरफ जा सकते हैं, सीधी बात हो गई। अगली बात यह है कि थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, थर्ड राउंड 15 दिन के अंदर अंदर थर्ड राउंड भी खत्म कर दिया जाएगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। 20 दिन, है ना, खींच के 20 दिन मान लो, दोनों राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड की। अब ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, ना, कॉलेज भरने के लिए 3 दिन दिए जाएंगे, 2 दिन के अंदर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, 5 दिन के अंदर आप लोगों को जो है रिपोर्टिंग करवा के खत्म। तो 5 2 7 और 3 10 दिन हो गए, और 10 दिन के अंदर थर्ड राउंड खत्म, मतलब टोटल 20 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग खत्म। कॉलेज के अंदर जाओ, एडमिशन लो और फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये अब होगा, आप ये ध्यान से सुन लो, कान खोलकर सुन लो, तो फटाफट से सारी चीजें तैयार रखो, डॉक्यूमेंट वगैरह, और भी जो भी फीस वगैरह है वो सारी चीजें तैयार रखो, और तुरंत आप लोगों को जो है वो कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना है, ठीक है। अगर इसके अलावा और कोई भी आपका डाउट रह रहा है तो प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे करवा रहे हैं, अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो 9828306559 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमें जो है वो बता सकते हैं कि भैया हमें सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है। इसमें हमारा चार्ज है 500 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जिसमें हम आप लोगों की सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड दोनों राउंड की काउंसलिंग करेंगे। अगर किसी को करवानी है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।